हाय हेलो नमस्कार। मैं हूं अजय और मेरे यूट्यूब चैनल अजय कॉम स्टॉक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग थ्योरी के ऊपर, क्योंकि जब भी मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट में रहता है, जिस तरह से फिलहाल का मार्केट है कंटिन्यूसली नेगेटिव सेंटिमेंट में मूव कर रहा है और नेगेटिव साइड का लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। क्योंकि जब भी मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में अगर पार्शियल गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो हम लोग उसको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और वहां पे साइकोलॉजी किस तरह से क्रिएट होती है, वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं हम लोग चार्ट पे और हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव सेंटीमेंट में अगर गैप अप पार्शियल गैप अप अगर ओपन होता है, तो वहां पे हम लोग को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और वहां पे हमारी साइकोलॉजी किस तरह से बनती है। तो हम लोग चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे आज नेगेटिव सेंटीमेंट में हम लोगों को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, और नेगेटिव सेंटीमेंट में जब भी मार्केट पार्शियल गैप अप ओपन होता है, इसका मतलब आज हम लोग खास करके निफ्टी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हम लोग निफ्टी में ज्यादातर ट्रेड करते हैं। तो निफ्टी में अगर मैं कहूँ कि पार्शियल गैप अप कितना होना चाहिए, मतलब जो भी गैप अप, जब भी निफ्टी की बात करता हूँ तो 70 पॉइंट से अगर 70 पॉइंट के नीचे रहता है जब भी गैप अप, तो उसको हम लोग पार्शियल गैप अप कहते हैं। जैसे कि हम लोग लगभग 30 पॉइंट से लेके 70 पॉइंट तक उसको हम लोग पार्शियल गैप अप कहेंगे। और उसके बीच जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो वहां पे साइकोलॉजी किस तरह से क्रिएट होती है और किस तरह से वहां पे अपना ट्रेड लोग लेते हैं, वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। और एक चीज और बता देता हूँ कि नेगेटिव सेंटीमेंट में आप लोगों ने सुना ही होगा कि नेगेटिव सेंटीमेंट में जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो वो ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं करता है, क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट में ओवरनाइट ऐसा कुछ होता है कि वो मार्केट गैप अप तो ओपन होता है, लेकिन वहां पे बायर तुरंत एक्टिव नहीं होते। और वहां पे जो लोग एक्टिव होते हैं वो सेलर होते हैं, क्योंकि जिन लोगों के हाथ से ऑलरेडी मोमेंटम जा चुका होता है, वो पिछला मोमेंटम या तो पिछला सेंटीमेंट देख के वो वहां पे तुरंत सेल कर देते हैं, जिसके कारण मार्केट गैप अप ओपनिंग में पार्शियल गैप अप ओपनिंग में मार्केट मतलब ज्यादातर 80% नेगेटिव साइड का ही मूव करता है। तो चलो हम लोग चार्ट पे देखते हैं और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग को ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। पहले देखो, यहाँ पे कुछ रूल आपको फॉलो भी करने होंगे। जब भी मार्केट है, आप एवरेज मूव देखना होगा कि निफ्टी का वन वे अगर अप मूव होता है तो कितना मतलब कितना मोमेंटम होता है, और जब भी वो डाउन साइड आता है तो कितना मोमेंटम है, उसका एक थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन एवरेजली मूवमेंट आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद आप अच्छा ट्रेड कर सकते हो। और जब भी आप ट्रेड करते हो, तो वहां पे आपको पहले डेली में देखना होगा कि डेली में समझो मार्केट कंटिन्यूसली 2 दिन से रेड कैंडल बनाए है और अच्छे बड़े कैंडल बनाए हैं, उसका मतलब तीसरे दिन वो डाउन साइड का, भले वो तीसरे दिन अगर गैप अप ओपन हुआ तो वो डाउन साइड का मूव नहीं करेगा। पहला पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, कंटिन्यूसली 2 दिन मार्केट अगर गिरा है और 2 दिन में अगर मार्केट ने 400 500 600 पॉइंट अगर वो गिर चुका है और तीसरे दिन अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, तो वो हम लोगों की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि वापस वो नीचे की साइड में मूवमेंट टर्म बड़ा करेगा। राइट। तो ये थोड़ी बातें ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि पिछले मोमेंटम आपको देखने होंगे और आपको इंट्राडे ट्रेड करने के लिए पिछले दिन का मोमेंटम आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी ये चीज है कि अगर पिछले दिन का मूवमेंट, पिछले 2-3 दिन का मार्केट अगर मोमेंटम अगर डाउन साइड का होगा और अगले दिन अचानक सडनली ऐसा होता है कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है। जैसे कि बहुत बड़ा गैप अप मतलब जो भी कैंडल है उसका 50% से ऊपर गैप अप ओपन होता है, और पहले ही बायर हम लोग को दिखते हैं कि पहले 5 मिनट में बायर किस तरह से एक्टिव होते हैं, तो वो हम लोग को देखने के बाद वहां हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। मतलब वहां पे हम लोग थोड़ा कॉशियस रहना होगा, क्योंकि वहां पे हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव सेंटीमेंट में मार्केट तो है, लेकिन अचानक मार्केट गैप अप ओपन हुआ और ऐसा कुछ हुआ कि वहां पे तुरंत बायर एक्टिव हुए हैं।
तो वो सब चीजें हम लोग को देखनी पड़ेगी, लेकिन एक बहुत अच्छी थ्योरी है। तो मैं आपको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ और 5 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, ये ये जो 19 तारीख का मोमेंटम, इसको हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा पार्सल गैप अप भी ओपन हुआ, लेकिन पिछला मोमेंटम हम लोग देखते हैं तो कंटिन्यूसली कितने दिन से मार्केट गिर रहा है। इतने दिन से गिरने के बाद हम लोग यहाँ पे इतना रिस्क नहीं लेंगे। और यहाँ पे ये मैंने आपको समझाया है कि क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पे ये कंट्रोल कौन कर रहा है, बायर कंट्रोल कर रहा है। तो बायर के हाथ में मार्केट है, तो और यहाँ पे से मार्केट का पहला मूवमेंट हम लोग अपसाइड मिला। लेकिन हालांकि जो मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम डाउन साइड का है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश की, और यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर सेलर हैवी हुए और मार्केट को वापस नीचे की ओर लेके आ रहे हैं। तो बराबर, अभी ये हम लोग चीजें चीजें थोड़ी सी समझनी होगी। देखो, यहाँ पे एक मोमेंटम आपको मैं बता देता हूँ 18 तारीख का। 18 तारीख का भी मोमेंटम आपको बता देता हूँ कि 18 तारीख का जो मोमेंटम हुआ है ये, तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, ये हमारी क्लोजिंग थी। क्लोजिंग लगभग हमारी थी यहाँ पे, मतलब 23,550 की क्लोजिंग थी, और यहाँ पे ओपन हुआ था 50-60 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ था। और ये गैप अप ओपन हुआ तुरंत यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए, क्योंकि पिछला मूवमेंट नेगेटिव था, और यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए और ये उसको मार्केट को नीचे लेके आए। राइट। उसके बाद उसके बाद मैं आपको वापस बता देता हूँ नेगेटिव सेंटिमेंट में मार्केट किस तरह से टिकता नहीं। नेगेटिव सेंटिमेंट में मार्केट अगर गैप अप पार्सल गैप अप ओपन होता है, तो वो कहीं ना कहीं नीचे की साइड का ही मोमेंटम करता है। देखो, यहाँ पे एक 12 तारीख 12 नवंबर का कितना अच्छा मोमेंटम मिला, ये हम लोग को थोड़ा सा पार्सल गैप अप। पिछला मोमेंटम कौन सा था, नेगेटिव मोमेंटम था, और ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम भी नेगेटिव था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो 12 तारीख को यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे तुरंत सेलर एक्टिव हुए रेड कैंडल जैसे, क्योंकि यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल भी बनता है और छोटा कैंडल बनता है, इसका मतलब यहाँ पे बायर है। गैप अप तो ओपन हुआ, लेकिन पहले 5 मिनट का कैंडल अगर छोटा बनता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्टेड यहाँ पे नहीं है। और छोटा कैंडल बनता है, इसका मतलब यहाँ पे सेलर हैवी होके वो सेलर तुरंत एक्टिव होते हैं और उसको मार्केट को नीचे लेके आते हैं। राइट। यहाँ पे 7 तारीख को हम लोग को एक रेड कैंडल मिला, और देखो ये मोमेंटम आपको मैं बता देता हूँ। 6 तारीख का मोमेंटम ये कहीं ना कहीं पिछले दिन का मोमेंटम पॉजिटिव था, क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडर है, तो पिछले दिन का मोमेंटम हम लोग ट्रेड कर, मैं पिछले दिन के मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। राइट। पिछले दिन का मोमेंटम अगर नेगेटिव था और दूसरे दिन अगर पार्सल गैप डाउन ओपन गैप अप ओपन होता है, तो वहां पे हम लोग रेड कैंडल देख के हम लोग वहां पे सेल कर सकते हैं। राइट। हम लेकिन यहाँ पे 100% कुछ नहीं, थेरी जो काम करेगी 70 से 80% काम करेगी, और इसमें कुछ आपको रूल रेगुलेशन भी फॉलो करने होंगे। और ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो आप लोग 100% यहाँ पे पैसा लगाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके पास रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट होनी ही चाहिए, और खास करके आपको ओवर ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके अगर एक या तो दो ही सेल जाते हैं, उसके बाद आपको ट्रेड मतलब सेटअप बंद ही करना होगा। राइट। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी होगी, और बहुत अच्छे से सेटअप मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे एक हम लोग को ट्रेड मिला, ये बात करते हैं 28 तारीख 28 अक्टूबर को एक ट्रेड मिला। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट था, और मार्केट क्या, जब भी क्लोजिंग प्राइस और लो नजदीक रहता है, तो वो क्या होता है कि वो क्लोजिंग के पास अगर सपोर्ट नहीं लेता है, तो वो लो के पास जाके सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे भी हम लोग को थोड़ा सा 1:1 या तो 1:1.5 का हम लोग को ट्रेड मिला। देखो, यहाँ पे भी हम लोग को एक ट्रेड मिला। ये यहाँ पे जैसे नेगेटिव सेंटीमेंट में यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पे एक भी अच्छा ट्रेड मिला हम लोग। देखो, ये कितना बढ़िया ट्रेड मिला। नहीं, ये हम लोगों का ट्रेड, ये हम लोग को ट्रेड मिला, लेकिन ये सिचुएशन हमारे अलग थी। 17 तारीख का मूवमेंट हम लोग देखते हैं। 17 तारीख को हम लोग को बहुत बढ़िया ट्रेड मिला, जो कि नेगेटिव सेंटीमेंट में थोड़ा सा पार्सल गैप
ओपन हुआ और मार्केट तुरंत क्लोजिंग के पास आया और यहाँ से सस्टेन नहीं किया, मार्केट बहुत नीचे आया, राइट। यहाँ पे मार्केट कहना का पॉजिटिव था, पॉजिटिव सेंटिमेंट में था, लेकिन बहुत ऐसे हम लोग को सेटअप मिलेंगे जब भी मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट में गैप अप ओपन होता है, तो वहां पे हम लोग को यहाँ पे एक ट्रेड मिला जो कि 7 तारीख को कितना बड़ा मूवमेंट मिला। यहाँ पे दिखता है कि बाहर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है और यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा ट्रेड मिल गया, गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद इसको भी हम लोग देखते हैं, ये भी एक लेकिन ये पॉजिटिव सेंटिमेंट का ट्रेड है। बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे लेकिन महीने में हम लोग को ज्यादा नहीं, मतलब 2-3 ये ट्रेड मिलेंगे इसे, लेकिन जो प्रॉफिट मिलेगा हम लोग को 1:2, 1:3, 1:5 का भी मिल सकता है। और जब भी मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट में मूव करता है तो बहुत वो फास्ट मूव करता है, राइट। तो मैं बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता, लेकिन बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ ताकि आप लोग मतलब देखने में आपको थोड़ा ये लगे। लेकिन एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपको ध्यान क्या अगर नेगेटिव सेंटीमेंट में गैप अप ओपनिंग है तो मैं पार्सल गैप अप ओपनिंग की बात करता हूँ। निफ्टी में 70 पॉइंट से नीचे की गैप अप ओपनिंग की बात करता हूँ। प्लस में पिछले मोमेंटम को आपको ध्यान रख के ट्रेड करना होगा। पिछला अगर ट्रेड कैंडल अगर रेड बना होगा और वहां पे अगर पार्सल गैप अप ओपन होता है तो वहां पे हम लोग को देखना है कि पहले मिनट का कैंडल किस तरह से वहां पे ग्रीन बनता है या तो रेड बनता है, उसके हिसाब से वहां पे हम लोग ट्रेड करेंगे। क्योंकि पहले अगर बायर का कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है तो इसका मतलब बायर वहां पे इंटरेस्टेड है। अगर छोटा ग्रीन कैंडल बनता है तो यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड नहीं है, वापस वहां पे सेल कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ थोड़े से रूल है वो आपको फॉलो करने, और उसके बाद मैं और थ्योरी कुछ डालने वाला हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।